शीतलमाश्रयामि परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर समस्त देहधारियों को ऐसा उपदेश कर रहे हैं। श्रद्धा विश्वास पूर्वक यदि हम श्रवण करें और महत्व बुद्धि रखकर मनन करें और इसे अपने जीवन में उतारें, धारणा बना लें, तो इसी जन्म में समस्त कर्म प्रपंच से मुक्त होकर आवागमन से मुक्त होकर उस महासुख में हमारी स्थिति हो जाए जहां दुख का लेश भी नहीं है, कोई द्वंद्व दुख अशांति जहां स्पर्श ही नहीं कर सकती, ऐसी हमारी स्थिति हो जाए। आवश्यकता है आचरण में उतारने की। हम सुनते बहुत हैं, समझने की भी चेष्टा करते हैं, पर आचरण में नहीं उतारते। सुनने सुनाने से समय तो उतना सार्थक हुआ, पर जीवन सार्थक तभी होगा जब उसे अपनाया जाए, उस बात को, उस सिद्धांत को, उस आज्ञा को अपने जीवन में आचरण में उतारा जाए। आचरण में उतारने वाले बहुत कम उपासक होते हैं। लाखों में कोई विरला भगवत मार्ग में चलने की चेष्टा करता है। उन चलने वालों में शास्त्रों में कोई एक अपना लक्ष्य बना लेता है भगवत प्राप्ति। उन लक्ष्य बनाने वालों में कोई बिरला ही उस लक्ष्य पर तन्मयता प्राप्त करता है। अपने सब उसी बिरले में ही हैं। बस हमारे जो दिनचर्या में, साधना में, उपासना में ये प्रमाद जनित शिथिलता है, असाधन है, जिसको हम स्वयं रखे हुए हैं, जिसको हम स्वयं स्थान दिए हुए हैं, बस इसी को हटाना है। जब तक आप इनसे दुखी नहीं होंगे तो ये आपका पिंड छोड़ने वाले नहीं। जो असाधन है, जो भगवद विमुखता का कारण है, जो माया प्रपंच की जाल है, इनको हम स्वयं पालते हैं, स्वयं हृदय में रखते हैं। इनकी स्वीकृति हमारा पतन करती चली जाती है और हम राजी हैं इस बात से। इसी भ्रम का नाश होता है सत्संग के द्वारा। पर अपने लोग बुद्धि की चतुरता को समझ नहीं पाते। हम सत्संग भी सुनते हैं तो दूसरों को पॉइंट सुनाने के लिए। देखा, आज सत्संग में बात आई थी, ऐसे चलना चाहिए। वो अपने को नहीं समझा रहा, वो अपने जीवन में उस सूत्र को नहीं धारण कर रहा, वो सूत्र को दूसरों को बता करके वो सम्मान, प्रियता या अपनी श्रेष्ठता, ऐसा भ्रम मत करो। दूसरे तो साक्षात हमारे आराध्य देव हैं। सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। यही अनुभव करने के लिए तो हमें सत्संग मिला है, ये भागवतिक सिद्धांत मिला है। हम उसे दैन्यता पूर्वक अपने हृदय में धारण करें। फिर ये जगत का कल्याण कैसे होगा अगर हम ऐसे स्वार्थी हो जाएंगे? तो जगत है ही नहीं। जब आप कल्याण स्वरूप स्थिति को प्राप्त होंगे तो आप देखेंगे वासुदेवा सर्वम, जगत नहीं है। जब कोई उस स्थिति को प्राप्त हुआ है तो उसे खोजने पर भी जगत नहीं मिला, केवल प्रभु ही प्रभु। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। आप अपनी स्थिति संभालिए तो सामने आपका दर्शन बदल जाएगा।
आपकी स्थिति मायाकृत है तो सामने आपको प्रपंच भासेगा, आपकी स्थिति भागवतिक है तो सामने केवल प्रभु दिखाई देंगे। तो अध्यात्म मार्ग के सूत्र सिद्धांत ये अपने जीवन को बदलने के लिए है। हमारा जीवन भागवतिक हो गया तो संपूर्ण विश्व प्रपंच केवल प्रभु है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। प्रभु ने अर्जुन जी को कहा, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तु मुपायतः। हे अर्जुन, जिसका मन पूरा वश में नहीं हुआ है, थोड़ा भजन भी करता है, थोड़ा मनमानी भी करता है, मन पूरा वश में नहीं, थोड़ा मनमानी भी है और थोड़ा शास्त्र आज्ञा का भी पालन करता है। ऐसा नहीं कि वो साधक नहीं है, वो उपासक नहीं है, पर पूरा नहीं है, अधकचरा है। परमार्थ की तरफ भी और व्यवहार की तरफ भी, वैराग्य की तरफ भी, राग की तरफ भी। थोड़ी देर साधन किया, फिर थोड़ी देर मनोरंजन किया, थोड़ी देर शास्त्राज्ञा में, फिर थोड़ी देर मन की आज्ञा में। ऐसे उपासक को योग की प्राप्ति नहीं होती। भगवदानंद, निरंतर भगवदाकार वृत्ति, प्रभु में स्थिति, ऐसे उपासक की नहीं होती। परंतु वही उपासक यदि प्रयत्न पूर्वक उपाय करे तो आधा तो लग गया ना, तो आधा और समेट लो, पूरे महात्मा बन जाओगे। महात्मा का तात्पर्य अंदर की वृत्ति से है। एक आदमी को अपनी मां की अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करना था, तो वहां से 80 किलोमीटर गंगा जी पड़ती थी। पहले पैदल यात्रा थी, वो अस्थियां लेकर के 40 किलोमीटर चला। फिर किसी से पूछा गंगा जी कितनी दूर है, उन्होंने कहा कि 40 किलोमीटर यहां से और है। अब थक गया, अब तो नहीं जा सकता, फिर लौट आया। अब आप इसे बुद्धिमान कहेंगे क्या? अगर वो जो लौटने में समय खर्चा किया वही आगे कर देता तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, अपनी मां की अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित कर देता। ठीक हमारी बात है ये। सत्संग सुनकर भगवत कृपा से जो हमें अवसर मिला भगवत प्राप्ति का, हम चले, फिर इतनी विषयों की आकर्षण वृत्ति, बाहरी प्रतिकूलता, हृदय की जलन, कोई सहयोग देने वाला नहीं, चला और थक गया, फिर वापस आ गया। तो थक के भी तो चले ही ना। अगर वही चाल आगे बढ़ा देते थक के, तो आप लक्ष्य को प्राप्त हो जाते। थके क्यों? निरुत्साहित क्यों हुए? कुसंग हो गया। पक्का ये मार्ग तभी निरुत्साहित करता है जब आप कुसंग करेंगे। भोजन बिगड़ जाएगा, दृश्य बिगड़ जाएगा, कोई संग बिगड़ जाएगा, तब आपको उत्साहहीनता आएगी आपके हृदय में। अरे बहुत दिन हो गए भजन करते, साधन करते, कोई लाभ तो मिला नहीं, क्यों समय बर्बाद करे, चलो विषयों में ही आनंद लेते हैं। इसीलिए भगवान ने संबोधन करते हैं कि यदि वही साधक दृढ़ता पूर्वक प्रयत्नशील होकर उपाय करे तो उस अधकचरे मन को पक्का कर लेगा, अपने अधीन कर लेगा। वश में किए हुए मन वाले उपासक को योग की प्राप्ति होती है। योग का तात्पर्य है हमारी बुद्धि, हमारा मन निरंतर प्रभु में स्थित है, सतत
बिना प्रयास के भगवदाकार वृत्ति, अखंड आनंद स्फुरित हो रहा है। अभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो अखंड आनंद क्या होता है, क्योंकि प्राकृतिक दृश्य, प्राकृतिक विषयों को भोगने वाला अंतःकरण भगवदानंद की कल्पना भी करने का अधिकार नहीं रखता है। जिसने अपने मन को वश में नहीं किया है वो योग को प्राप्त नहीं। ये बात सुनकर अर्जुन जी को घबराहट सी पैदा हुई, हर साधक को होगी कि भगवत मार्ग में चले और फिसल गए और योग प्राप्त नहीं हुआ तो दुर्गति फिर पक्की है। तो अर्जुन जी ने प्रभु जी से प्रश्न किया, और मानो हम सबका प्रश्न है। अयति श्रद्धयोपेतो योगाश्चलित मानसः अप्राप्य योग्य संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, सबको अपने प्रभाव से सबके चित्तों को सब ओरों से आकर्षित करके अपने ही तरफ आकर्षित करने वाले हे कृष्ण, अयति श्रद्धयोपेतो योगाश्चलति मानुषः, वो संसार से हट करके सत्संग सुन करके भगवत मार्ग में चला उपासक। भगवान के नाम का जप करना, भगवान के स्वरूप का ध्यान करना, सत्संग करना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना बड़ी श्रद्धा से कर रहा है, पर उसका मनवश में नहीं हुआ है अभी। अंतःकरण और बहिकरण अर्थात बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण और इंद्रियां बहिकरण, ये उसके अधीन नहीं हुई हैं। वो जब करता है, पाठ करता है, ध्यान करने की चेष्टा करता है, सत्संग करता है, भागवतिक साधन करता है, पर वो जितेंद्रीय नहीं है, वो मन को अपने वश में नहीं किए है। साधन उसका हो रहा है पर शिथिलता है, तत्परता नहीं है। ऐसा उपासक अंत समय में परिपक्व नहीं हो पाया, उसका राग बना रहता है शरीर से।